जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज हम एक ऐसे फैसले की बात कर रहे हैं जो देश की हिस्ट्री में एक नया चैप्टर लिख गया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के सेंटर के फैसले को सही माना। ये वर्डिक्ट सिर्फ एक लीगल जजमेंट नहीं बल्कि जम्मू और कश्मीर के फ्यूचर को डिफाइन करने वाला एक डिसीजन था। चलिए पहले इसका बैकग्राउंड अब समझते हैं। आर्टिकल 370 जम्मू और कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता है। इसके तहत जम्मू और कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लैग था। पार्लियामेंट वहां पर डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन को छोड़कर बाकी लॉज डायरेक्टली नहीं बना सकती थी। और इससे जुड़ा था आर्टिकल 35A जो वहां के परमानेंट रेजिडेंट्स को स्पेशल राइट्स और प्रिविलेजेस देता था, जैसे कि प्रॉपर्टी खरीदना और सरकारी नौकरी। 5 अगस्त 2019 को मोदी गवर्नमेंट ने एक बोल्ड स्टेप लिया। प्रेसिडेंट्स ऑर्डर के थ्रू आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट कर दिया गया। इसके बाद जम्मू और कश्मीर को 2 अलग यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया, जम्मू और कश्मीर विद अ लेजिस्लेचर और लद्दाख विदाउट अ लेजिस्लेचर। इस डिसीजन ने पूरे देश में एक पॉलिटिकल और लीगल स्टॉर्म खड़ा कर दिया। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। पिटिशनर्स ने आर्गुमेंट्स दिए कि आर्टिकल 370 परमानेंट हो चुका है क्योंकि जम्मू और कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1957 में डिसॉल्व हो चुकी थी। उनका कहना था कि बिना उस असेंबली की रिकमेंडेशन के इसको हटाया नहीं जा सकता। ग्यारह दिसंबर 2023 को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की लीडरशिप में 5 जज बेंच ने अपना वर्डिक्ट सुनाया। कोर्ट ने अनोमसली सेंटर के डिसीजन को अपहोल्ड किया। कुछ मेन पॉइंट्स थे। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 370 को टेम्पररी चैप्टर में रखा गया है, इसलिए परमानेंट नहीं हो सकता। इसका पर्पस जम्मू और कश्मीर को इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट करना था, जो अब पूरा हो चुका है। कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया कि जब जम्मू और कश्मीर में प्रेसिडेंट्स रूल लगा हुआ था तब प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने की पावर थी। पिटिशनर्स का आर्गुमेंट कि बिना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ये नहीं हो सकता, कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर की कमिटमेंट को नोट किया कि जम्मू और कश्मीर को स्टेटहुड जल्दी से जल्दी रिस्टोर किया जाए और इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी कि सितंबर 2024 तक वहां लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस करवाए जाएं। जस्टिस संजय किशन कौल ने अपने कंकरिंग ओपिनियन में एक इंपॉर्टेंट सजेशन दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर में 1980 से हुई ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की जांच के लिए एक ट्रूथ एंड रिकंसाइलेशन कमीशन बनाया जाना चाहिए, जिसका मकसद क्रिमिनल पनिशमेंट नहीं बल्कि एक हीलिंग और रिकंसाइलेशन प्रोसेस शुरू करना है। इस वर्डिक्ट से साफ हो गया है कि आर्टिकल 370 अब हिस्ट्री है। अब फोकस है जम्मू और कश्मीर को एक पूरा स्टेट बनाने और वहां पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फिर से शुरू करवाने में। जम्मू और कश्मीर में अब इलेक्शंस भी हो चुके हैं। ये फैसला जम्मू और कश्मीर के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत था, जहां सभी लॉज और राइट्स पूरे देश के बराबर होंगे। इस लैंडमार्क डिसीजन पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।